हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। एमालगम के बारे में आपको मैं पूरा का पूरा नॉलेज देने वाला हूं कि आखिर इसे एमालगम ही क्यों कहा जाता है, ये बनता कैसे है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है और इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है। सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स कवर करने वाला टॉपिक लेके आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं हम एमालगम के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी नहीं जानते कि एमालगम आखिर किसे कहा जाता है और बहुत बार एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में मैं आपको उसके यूजेस बताऊंगा। The definition of an amalgam is a mixture of metals and mercury which can be man-made or can be naturally occurring। जी हाँ दोस्तों, जिस किसी तत्व में यानी किसी भी मिक्सचर में मेटल्स और मर्क्यूरी को अगर मिक्स किया जाए तो उस बनी हुई चीज को हम एमालगम कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीचे दिए हुए कौन से तत्व एमालगम है, यानी आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा। तो कोई भी एक मेटल दे रखा होगा और उसके साथ मर्क्यूरी दे रखा होगा। तो अगर आपको इतना भी थोड़ा याद हो कि मर्क्यूरी के साथ किसी भी मेटल को मिक्स किया जाए तो उस बनी हुई चीज को एमालगम कहा जाता है। यानी धातु और पारे के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एमालगम कहा जाता है। दोस्तों खास ध्यान दीजिएगा, वो ना मानव निर्मित भी हो सकता है और स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरली भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर इन दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। An example of an amalgam is a mixture of silver and mercury। सिल्वर और मर्क्यूरी, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी और उसके साथ सिल्वर, और सिल्वर एक धातु है, इसलिए इसका मिश्रण भी क्या कहा जाएगा? एमालगम कहा जाए। और इसके मिश्रण को किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो विच इज यूज एज अ डेंटल फिलिंग। हमारे दांत को भरने के लिए इसके मिश्रण को इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर की बजाय गोल्ड का भी इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, जैसा जिसका शौक होता है वो लोग इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट एमालगम्स देख लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीचे दी हुई कौन से तत्व में से इंपॉर्टेंट एमालगम्स है। तो सबसे पहले नंबर पे बहुत इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तत्व है जिंक एमालगम। दूसरे नंबर पे पोटेशियम एमालगम, सोडियम एमालगम, एल्यूमिनियम एमालगम, टीन एमालगम और डेंटल एमालगम, जिसकी हमने आगे भी बात की कि सिल्वर और मर्क्यूरी को अगर मिक्स किया जाए तो वो डेंटल एमालगम कहा जाता है, और गोल्ड और मर्क्यूरी को भी मिक्स किया जाए तो वो भी डेंटल एमालगम कहा जाता है। ये जो 6 एमालगम से जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इस्तेमाल माइनिंग में भी होता है। जी हाँ दोस्तों, एमालगम का इस्तेमाल माइनिंग में भी होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि माइनिंग में किस एमालगम का इस्तेमाल होता है। तो माइनिंग में ज़्यादातर गोल्ड एमालगम का इस्तेमाल होता है। गोल्ड एमालगम में भी गोल्ड एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। माइनिंग में गोल्ड एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल और प्रोसेसिंग में भी होता है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल रिटॉर्टिंग में भी होता है। ये 3 जगह पे गोल्ड एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर गोल्ड एमालगम ही यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखना कि माइनिंग के अंदर कौन से एमालगम का इस्तेमाल किया जाता है, तो गोल्ड एमालगम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऐसा ही मज़ेदार वीडियो और मज़ेदार टॉपिक देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।